पलवल पुलिस ने आगामी सनातन एकता पदयात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा ने बताया कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रस्तावित सनातन एकता पदयात्रा 10 नवंबर की सुबह पदयात्रा फरीदाबाद सीकरी से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 से पलवल जिला सीमा में प्रवेश करेगी। यह गदपुरी टोल टैक्स, गांव पिरथला, बगोला, आलापुर, अगवानपुर, उड्डा सेक्टर 2 मोड़, अगवानपुर चौक, बस स्टैंड, किटवाड़ी चौक, रसूलपुर चौक, आगरा चौक से होकर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु रात्रि में विश्राम करेंगे। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा ने बताया कि पलवल पुलिस ने पूरे मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। यात्रा की निरंतर निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। मैं डीएसपी ट्रैफिक पलवल मनोज वर्मा आप लोगों के चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है, दिनांक 10/11/2025 से 13/11/2025 तक बाबा श्री बागेश्वर धाम जी की यात्रा जिला पलवल में रहेगी, जो दिनांक 10/11/2025 को सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच जिला फरीदाबाद से बाबा जी की यात्रा जिला पलवल में प्रवेश करेगी। क्योंकि बाबा जी की यात्रा भी सुगमता से चलती रहे और सिर्फ पलवल जिला का ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है, जो मैं पलवल वासियों को और एनसीआर में जो वाहन चालक है उनको आपके चैनल के माध्यम से इस एडवाइजरी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, दिनांक 10/11/2025 को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक बाहरी वाहनों पर पूर्णतः रोक लगी रहेगी। भारी वाहनों को पलवल जिला में, पलवल शहर के अंदर जो है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो बाहरी वाहन और हल्के वाहन फरीदाबाद और दिल्ली से जो भारी वाहन और हल्के वाहन आ रहे हैं और जिनको नुहू, गुरुग्राम या फिर होडल, मथुरा, आगरा, जयपुर इत्यादि स्थानों पर जाना है, तो वे वाहन मुंबई एक्सप्रेस वे का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु बहुत से हल्के वाहन ऐसे हैं जिनको पलवल शहर की तरफ पृथला, गदपुरी या फिर भगोला आना है, तो उनको हमारे द्वारा सीकरी से लेकर भगोला तक NH 44 पर यानी GT रोड पर सिंगल लेन की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए, बाबा जी की यात्रा जो है वो दिनांक 10/11/2025 को हमने 2 फेज में रखी है। बाबा जी करीब 7 से 8 बजे चलकर भगोला पहुंचेंगे करीब 12 साढ़े 12 बजे। तो तब तक जो है सीकरी से भगोला तक हम छोटे वाहन चालकों को सिंगल लाइन की सुविधा देंगे, और जैसे ही बाबा जी की यात्रा भगोला पहुंच जाती है, उसके बाद सीकरी से हम दोनों लाइनों की सुविधा बहाल कर देंगे और छोटे वाहन चालक किसी भी तरह जो है वो अपनी यात्रा को दोनों लाइन पर पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बाबा जी की यात्रा दोबारा पलवल शहर की तरफ चलेगी, तो उसका हमारा अनुमानित समय 2 बजे है। तो उसके बाद भगोला से लेकर और अलालपुर चौक तक, अलालपुर चौक से KGP और KMP तक, मतलब भगोला से लेके KGP और KMP तक हम फिर वहां छोटे वाहन चालकों को सिंगल लाइन की सुविधा देंगे। और जैसे ही बाबा जी की यात्रा जो है लालपुर चौक से शहर में प्रवेश करेगी, तो अलालपुर, रसूलपुर इन दोनों चौकों को करीब करीब जो है 2 बजे और 3 बजे जो है वो पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। और रसूलपुर से आने वाले और अलालपुर से आने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया जब बाबा जी की यात्रा शहर के अंदर हो, तो आगरा चौक की तरफ आने के लिए और शहर में जाने के लिए आप अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग चुने। इसके अलावा जो है फ्लाईओवर चुन सकते हैं। हाँ, फ्लाईओवर चुन सकते हैं छोटे वाहनों के लिए, और हल्के वाहनों के लिए फ्लाईओवर की दोनों लाइन जो है वो बहाल रहेगी। इसके अलावा जो है जब बाबा जी की यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में पहुंच जाएगी, तब पलवल शहर के और पलवल जिला के सारी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो सोहना और पलवल मार्ग है उसको हमने वन वे रखने का निर्णय लिया गया है। सोहना से छोटे वाहन, भारी वाहन वो पलवल शहर की तरफ नहीं आने दिए जाएंगे, जबकि GH मोड़ से
सोहना की तरफ जो है वो हल्के वाहन जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा जो है GH मोड़ पर एक नाकाबंदी की जाएगी, जो अनुमानित समय 5, 5:30 या 4 बजे, जैसा भी बाबा जी की यात्रा पर डिपेंड करेगा, वो शहर के अंदर प्रवेश करेगी। तब शहर से आने वाले छोटे वाहन, मोटरसाइकिल सवार, इन सब को उस नाकाबंदी के तहत रोक दिया जाएगा ताकि वो आगरा चौक की तरफ मूव ना करें। और जैसे ही जो बाबा जी की यात्रा में बसें हैं और ट्रक है वो निर्धारित पार्किंग स्थान पर चले जाएंगे, तो जो है वो GH मोड़ पर की गई नाकाबंदी को खोल दिया जाएगा और वहां का भी ट्रैफिक अपने गंतव्य स्थान पर कहीं भी पहुंच सकता है। इसके अलावा जो होडल, मथुरा, आगरा, यहाँ से भारी वाहन या हल्का वाहन आ रहा है और टुवर्ड्स फरीदाबाद और दिल्ली जाना है, तो उनको हम जो है KGP और KMP इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। और बहुत सा छोटा वाहन ऐसा है जो होडल, मथुरा साइड से पलवल शहर की तरफ या पृथला या गदपुरी जाना चाहता है, तो उनको यात्रा के मुताबिक सिंगल और डबल लेन की यात्रा, GT रोड की सिंगल या डबल लेन पे हम जो है यात्रा करने की सलाह देंगे। इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पलवल ट्रैफिक पुलिस सदैव आप लोगों के साथ है, जो NCR वाहन चालकों को और पलवल वासियों को यह हिदायत करती है कि दिनांक 10/11/2025 को कृपया अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि बाबा जी की यात्रा के अंदर अनुमानित संख्या लाखों में उनके अनुयायी हो सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा जी की यात्रा सुगमता से चलती रहे और पलवल की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए हमारा सहयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें और इसके अलावा जो है पलवल पुलिस का सहयोग करें।